4 दिनों से संत गुरुजनों के मुखारबिंद से यह ज्ञान गंगा अविरल प्रवाहित हो रही है और इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया, सुना। जीवन में ऐसे सद्भाग्य की घड़ी कम आती है। संत लोग एक दोहा सुनाया करते हैं, जीवन जोबन राज मद विचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारा जितना समय सत्संग में बीतता है वही हमारे अपने लिए है। संसार में हमने कितना कमाया, कितना पाया, ये तो सब पीछे रह जाता है। बात आती है जब आत्मा कल्याण की, तो जो हमने अपने लिए किया वही सार रहता है। कोई आदमी 80 साल जीवन जीता है तो 80 साल में उनका 10-20 साल तो बचपना में खो गया, नादानी में ही रह गए 60 साल, और उसमें भी पता नहीं कितना सो करके खोया। रोज का आदमी 8 घंटा 10 घंटा तो सो ही लेता है। ऐसे उसमें कटौती करें तो कहीं मुश्किल से बचेंगे 30-35 साल, और वो 30-35 साल जो बचे उसमें हमने कितना क्या किया इसको अब देख लीजिए। अब उसी में हम धन के लिए, पद के लिए, परिवार के लिए हाय हाय किए और मर गए। अब हम स्वयं सोचें कि हमने अपने जीवन में क्या पाया। जीवन में शांति की इच्छा तो थी। कुछ भी किए, हम अच्छा किए या गलत किए, लेकिन उन दोनों के भीतर हमारी एक ही भावना रही कि हमें सुख शांति मिले, लेकिन मिली नहीं। सुख खोजते खोजते जिंदगी सुख जाती है, लेकिन आदमी सुख नहीं पाता। संत जन कहते हैं, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जितना समय हमारा सत्संग में बीतेगा वही हमारे अपने लिए है। सत्संग का मतलब है अपने आप का संग करना। हम यहां अपने आप से मिलने के लिए आए हैं। यदि आप ये सोच करके आए कि चलो डोमा में सत्संग हुआ है, हो रहा है, वहां रिश्तेदार लोग आएंगे, उनसे मिल लेंगे, डोमा में भी हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सत्संग का सत्संग हो जाएगा और रिश्तेदारी भी निभ जाएगी, तब बात बनी नहीं। भीतर उत्कट प्यास हो कल्याण की। मैं एक बात कहा करता हूं, सबसे पहले जीवन में चीज है प्यास। यदि मन में प्यास नहीं है तो जो कुछ भी हम करते हैं वो बेकार हो जाएगा। प्यास नहीं है और पानी भी मिले तो क्या हम पानी के महत्व को समझेंगे? पानी का कीमत तो तभी हमें पता चलेगा जब हमारे भीतर में प्यास हो। तो पहली बात है कि हमें कल्याण की प्यास होनी चाहिए कि मुझे अपना कल्याण करना है, जीवन का मुख्य कार्य है। और भी कार्य है वो सब लोग करेंगे, लेकिन कल्याण कार्य केवल अपने आप को करना पड़ता है। संसार के जितने भी अधूरे काम है वो पूरे दूसरे कर सकते हैं। मकान बनाना बाकी रहा तो दूसरा बना देगा। दुकान आप छोड़ के जाएंगे तो आपके पीछे कोई ना कोई दुकान चलाएंगे, लेकिन आपका कल्याण कार्य अधूरा है
तो उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बेटा पिंडदान करके हमें स्वर्ग में नहीं भेज सकता जब तक हम ही स्वयं स्वर्ग में जिंदगी न जी ले। तो हमारा जो कार्य है वो दूसरा नहीं करेगा, उसे हमें स्वयं को करना है। तो सत्संग में आने का मतलब हुआ अपने निकट आना, स्वयं के निकट आना। हम अपने निकट आए, अपने को जाने और चारों तरफ से अपने मन को समेट करके अंतर्मुख बनावें। सत्संग केवल तर्क कुतर्क का नाम नहीं है। अभी साहब जी बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे कि पत्थर को निचोड़ करके बताओ कि इसमें पानी निकलेगा, तब हम मानेंगे कि गंगा इसमें नदियां इससे निकलती है। अब ये कितना बड़ा कुतर्क है। कभी कभी हमारे भी मन में इसी प्रकार की बातें आती रहती है। एक लड़का था, न्याय शास्त्र पढ़ करके आया और आदमी को जब थोड़ी जानकारी होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। और कब लोगों को मैं अपने ज्ञान का परिचय दूं, कब मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं तो लोग मुझे जान ही नहीं पाएंगे। तो जनाने के लिए बड़ी परेशानी होती रहती है उनको कि कब जना दूं। अब न्याय शास्त्र पढ़ करके आया घर पे, मां बैठी थी, मां देखी खुश हो गई। कई सालों से बाहर रहा, हॉस्टल में रह करके पढ़ता था। 4-5 सालों के बाद में आया लड़का, मां बहुत खुश हो गई, एकदम गले से चिपका ली और बोले बेटा पूर्व सूचना देकर के आए होते तो कुछ नाश्ता तैयार करके रखती तुम्हारे लिए। बोले मां घर तो मेरा है, पूर्व सूचना की क्या जरूरत है, जब चाहूं तब आ जाऊं। बात उनकी सही है, लेकिन मां की अपनी ममता। बोले बेटा फोन ही कर देते, कुछ तो बना के रखती। घर में गई, उनका मन नहीं माना कि बेटा पता नहीं कितने दूर से आया है, भूखा प्यासा होगा। जल्दी से भीतर गई किचन में और फ्रिज खोल कर देखी तो उसमें 2 एप्पल पड़े थे, 2 सेब। तो 2 फल उठा करके लाई, तस्तरी में रख दी, एक चाकू ले आई और बोले बेटा पहले फल को खाओ, नाश्ता कर लो, जलपान कर लो, फिर बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन बेटा को मां का प्यार कहां दिखता है? जब हमारे भीतर में उन्माद होता है, चाहे वो ज्ञान का उन्माद हो, रूप का उन्माद हो, धन का उन्माद हो, पद का उन्माद हो, उन्माद चाहे जिस किसी भी चीज का हो, उन्माद होता है तो हम दूसरे को समझ ही नहीं पाते। तो ज्ञान के उन्माद में था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ पढ़ा हूं, बहुत कुछ जाना हूं, इतना ज्ञान मुझे हुआ है और कब मैं मां को परिचय दे दूं अपने ज्ञान का। तो मां तो कहती बेटा ये फल का नाश्ता कर लो, फिर बातें होंगी। तो उसने एप्पल अपने हाथ में लिया, सेब, और शुरू किया। अपने मां से कहा कि मां ये देखो ये कितने एप्पल हैं। एक एप्पल अपने हाथ में लिया, एक सेब, और बोले मां ये बताओ कितने हैं। तो एक तो था ही। मां ने कहा बेटा एक है। उसको रख दी और रख दिया और कहा कि देखो मां मैं ऐसा शास्त्र पढ़ करके आया हूं, मैं वह तर्क शास्त्र पढ़ करके आया हूं कि जिसके माध्यम से ये 2 सेब को मैं 3 बना दूंगा। सेब तो 2 हैं, आपने 2 ही सेब दिए, लेकिन इसको मैं 3 बना दूंगा। मां बहुत आश्चर्य में डूब गई, क्या मेरा बेटा इतना पढ़ लिया है, 2 सेब के 3 कर सकता है, तो 2 मकान का 3 मकान कर देगा। भाई एक गणित का एक मेथड होता है, विधि होती है। तो जब एक सूत्र मिल गया तो मिल गया। फिर मां तो सुक्ता से भर गई। उसने कहा देखो गिनती करो अब। तो एक सेब उठाया, कहा मां ये कितने हुए बोलो। मां ने कहा 1। उसने दूसरा सेब उठाया और बोले कि मां अब बताओ कितने हुए। तो मां ने कहा 2। बोले 2 और 1 कितने होते हैं? मां ने कहा 3। कहा देखो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया ना, 2 सेब का 3 बना दिया ना। अब बुद्धि से तर्क से तो उसने 3 कर दिया। उनका बूढ़ा बाप भी वहीं बैठा था। बाप जरा अनुभवी था। उसने सोचा कोई बेटे को कैसे सिखाऊं कि तर्क क्या चीज है। एक सेब तो खुद खा लिया उनके बाप ने और दूसरा सेब उठाया और उनके मम्मी को दे दिया, किसको तू खा ले।
और बेटा से कहा कि बेटा, जो तर्क से तुमने तीसरा सेब बनाया है उसको तू खा ले। अब करोगे क्या? बेटा तो ठगा सा रह गया, कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो ऐसे तर्क एक हवा है, हर चीज की अपनी सीमा होती है, मर्यादा होती है। दर्शन शास्त्र तर्क पर आधारित है। जितने भी हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं इसमें तर्क का उपयोग होता है, लेकिन किसी विषय वस्तु के प्रत्येक पहलुओं को निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर विचार करने का नाम तर्क है। और उससे विपरीत हम सोचे, कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, तो इससे जीवन में कोई शांति मिलने वाली नहीं है। दो प्रकार के लोग हैं इस जगत में, जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, जो शुष्क ज्ञानी है, कोरा तर्कवादी लोग हैं, जो तर्क के द्वारा यह भी सिद्ध करने को तैयार है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, चेतन का कोई अस्तित्व नहीं है, जीव का पुनर्जन्म भी नहीं होता है। ये शुष्क ज्ञानी है, उन्हें भी शांति नहीं मिल सकती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम भाववादी हैं, भावुक हैं। भावुक लोग तर्क ज्ञान का महत्व समझते ही नहीं। वे कहते हैं ज्ञान की हमें जरूरत नहीं, तर्क की हमें जरूरत नहीं, बस हम तो भक्ति करते हैं, मानते चले जाते हैं। अति भावुकता भी आदमी को भटकाती है और अति तर्क भी आदमी को भटका देता है। मनुष्य के शरीर में दो अंग हैं, प्रधान अंग, एक मस्तिष्क और दूसरा हृदय। मस्तिष्क विचारों का केंद्र है और हृदय भावनाओं का केंद्र है। मस्तिष्क यदि आदमी का फेल हो जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, और हार्ट फेल हो जाए तो आदमी मर जाएगा। कम से कम इन दो अंगों का होना तो, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हाथ कट जाए चलता है, लेकिन हाथ फेल हो जाए तो नहीं चलेगा, मौत हो जाएगी। मस्तिष्क है विचारों का केंद्र और हृदय है भावनाओं का केंद्र। दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। मस्तिष्क का मतलब ज्ञान। जीवन में ज्ञान की भी आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। लेकिन उसको आचरण में परिवर्तन करने के लिए भावना भी चाहिए। दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, भाव प्रधान लोग हैं और तर्क प्रधान लोग हैं। जो तर्क प्रधान हैं वे ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी ज्ञान मार्ग के नाम पर इतने शुष्क हो जाते हैं कि भाव भक्ति के स्थान को बिल्कुल खत्म, कहीं कुछ नहीं है सब। तो उनका तर्क वे है तो ज्ञान, लेकिन उनका ज्ञान उनको नास्तिकता की ओर ढकेल देता है। और जो अति भावुक होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए वो बह जाते हैं। तो जीवन में दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। हमारे पास कर्मेंद्रीय है और ज्ञानेंद्रीय है। ज्ञानेंद्रीय हमारी आंखें हैं और कर्मेंद्रीय पैर हैं। आंखें रास्ता दिखाती हैं और पैर चलते हैं। कल्पना करो कि जिस आदमी के पास आंखें हों और पैर ना हो तो क्या होगा? देख तो सकता है, मन बहुत कहेगा अमुक जगह जाना चाहिए, लेकिन चल नहीं सकता, मजबूर है। अब पैर हो लेकिन आंखें ना हो तो चलने की क्षमता है लेकिन देख ही नहीं सकता, तो पहुंचे कैसे? बस वहीं का वहीं रह जाएगा, मंजिल वो पा नहीं सकता। इसी प्रकार ज्ञान है आंखें, ज्ञान हमारी आंख है। ज्ञान से हमको दिशा मिलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहां जो हम संत गुरुजनों के द्वारा जो निर्णय सुने कि तीर्थ बाहर नहीं भीतर है, भगवान बाहर नहीं भीतर है, सत्संग का नाम ही तीर्थ है जो हमें पापों से तापों से तारता है, जीव का बंधन विषयों की आसक्ति है, विषयासक्ति को त्याग करके ही जीव मुक्त हो सकता है, यह सब ज्ञान है। यह हमको दिशा मिल रही है संत गुरुजनों के द्वारा। लेकिन दिशा प्राप्त करके यदि हम चले ना उस दिशा में, तो दिशा तो हमारी सही है लेकिन हम एक भी कदम नहीं उठा रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? पहले हमारी दिशा सुनिश्चित हो और सुनिश्चित दिशा में फिर कदम उठाया जाए।
भले ही धीरे क्यों ना कदम उठाएं, लेकिन धीरे धीरे कदम उठाएंगे तो एक एक कदम करके एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। और एक साथ 2 कदम तो आज तक इस दुनिया में कोई आदमी उठाया ही नहीं, और दोनों कदम एक साथ जो उठाएगा वो गिरेगा मुख के बल। जब भी हम चलते हैं तो एक एक कदम उठा करके ही चलते हैं, तो एक एक कदम उठाए तो सही। तो संत महात्मा जो दिशा दिए हैं उस दिशा में हम एक एक कदम चलें, और ये चलने का काम तभी संभव होगा जब हमारे भीतर में भक्ति हो, भावना हो। तो भक्ति है पैर, भक्ति हमें चलना सिखाती है, करना सिखाती है, और ज्ञान हमको दिशा प्रदान करता है। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों के जीवन में जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है। सदगुरु कबीर साहब ने चिंतन किया है बीजक में, तो दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हुए सदगुरु ने कहा, तौलौ तारा जगमगे जौलौ उगै न सूर, तौलौ जीव कर्मवश डोले जौलौ ज्ञान ना पूर। ये ज्ञान के महत्व को सदगुरु कबीर साहब ने स्वीकार किया कि जीव तभी तक कर्म के अधीन होकर डोलता है जब तक जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारे टिमटिमाते हैं आकाश में। दूसरी ओर सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति के महत्व को स्वीकार किया। अर्ब खरबलो दर्ब है उदय अस्तलव राज, भक्ति महातम नातुले ये सब कौने काज। ये भक्ति के महत्व को सदगुरु कबीर साहब ने स्वीकार किया है। और जो लोग भक्ति के नाम पर भटके हुए हैं उनके लिए उन्होंने कहा भी है, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, अंतर में विश्राग के अमृत डारिन खोए। जो भक्ति के नाम पर भटके हैं, साहब जी तो जहां जहां लोग भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाने का ही काम करते हैं। और जब हमारे भीतर में भक्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो हमारा कर्म का संतुलन अपने आप बनेगा। ये जीवन ही हमारे त्रिवेणी का संगम है। यहां कर्म से भी गुजरना पड़ता है, ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है और भक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तीनों त्रिवेणी, ये तीनों नदियों का धारा जब मिलेगी एक जगह पर, तब ये जीवन एक संगम बन जाता है। जब तक से हमको सही दिशा नहीं मिलेगी, सही बोध नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ज्ञान के अभाव में भक्ति करेंगे, हम भटक जाएंगे। और ज्ञान है मात्र तर्क कुतर्क करना सीखें, और भक्ति नहीं है तो भी भटकेंगे। और ज्ञान भक्ति नहीं है और हम कर्म को ठीक करना चाहें तो ज्ञान के अभाव में हम कर्म भी अच्छा नहीं कर सकते। जैसे अंधेरे में कोई भी किया गया कार्य सही नहीं होता है। आपके कमरे में अंधेरा हो और आपने सुंदर सजा करके रखा है ठीक जगह पर, ड्राइंग रूम में मान लो कि आपने बढ़िया सजाया है कि एक तरफ सोफा है, मेज है, कलर टीवी रखी है, फूलों के सुंदर सुंदर गमले रखे हुए हैं, ये सारी चीजें आपने सजा करके रखी है, लेकिन रोशनी नहीं है, कमरे में अंधेरा है, तो आप जाकर के उसमें कहीं ना कहीं टकराएंगे, चोट लगेगी आपको। लेकिन रोशनी से भरा हुआ हो कमरा तो वो चीज बड़ी सुंदर दिखेगी, व्यवस्थित, और आप टकराएंगे भी नहीं, बल्कि उस कमरे में बैठ करके आपको आराम मिलेगा। ऐसे हमारे जीवन में जो भीतरी व्यवस्था है उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। उन चीजों को हम समझें तो कर्म तभी संतुलित होगा, हमारा कर्म तभी सही होगा जब ज्ञान और भक्ति हो। ज्ञान और भक्ति यदि हमारे जीवन में उतर आती है तो कर्म का संतुलन अपने आप बनेगा। ज्ञान भक्ति दोनों नहीं है तो फिर कर्म हम कितने भी सुधारते जाएं, कर्म बनाते बनाते भी बिगड़ते चले जाएंगे। और सदगुरु कबीर साहब ने कर्म के भी महत्व को स्वीकार किया है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे थो कैसे जो युग कोटि सिराई। तो कर्म को भी जरूरत है, इसलिए ज्ञान हमें दिशा देती है, भक्ति चलना सिखाती है, और कर्म से हमारे जीवन का संतुलन बनता है। इसी जीवन में हमें संतुलन बैठाना है, और इसीलिए हम सब सत्संग में आए हैं। तो सत्संग का मतलब है स्वयं को जानना। मैं कह रहा था कि प्यास कल्याण की प्रबल हो, जब कल्याण की प्यास हो और कल्याण के लिए प्रयास भी हो। प्यास हो लेकिन हम प्रयास न करें तो आलसियों की दशा है, फिर हम पानी कैसे पिएंगे। प्यास है और प्रयास नहीं तो प्यास बुझेगी कैसे। प्यास भी हो और साथ साथ प्रयास भी हो, कल्याण की तीव्र भावना हो और साथ साथ उसके लिए हम प्रयास करें, आवश्यक कदम उठाएं। और आवश्यक कदम यही है कि संत महात्माओं का सत्संग, सदग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का मतलब अपने बारे में सोचना, निरंतर अपने मन को देखना, आत्मनिरीक्षण, अपने आत्मनिरीक्षण करना, मेरे भीतर में क्या हो रहा है उसको देखना, अंतर्मुखी बनना। प्यास, प्रयास, और उसके बाद में तीसरी बात है वह है प्रार्थना।
साथ साथ में प्रार्थना हो, भावना भी हो। मैं तो एक बात कहा करता हूं, शायद आपके भी गले उतरे, ये बात शायद आपको अच्छी लगे, लेकिन ये मेरा निजी विचार। मैं कहता हूं कि कभी कभी घर में आप अकेले हैं, आप तनाव से भरे हुए हैं, उस समय में थोड़ी देर आप बैठ जाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि सदगुरु आपके सामने में है। यद्यपि एक कल्पना है, सदगुरु का देह तो आपके पास नहीं होगी, फिर भी थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मन में कल्पना कीजिए कि सदगुरु आपके सम्मुख में है, और बैठ करके बड़े ही भीतर के भाव से आप गाइए कि हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। कोई भी पद हो, जो भी प्रार्थना के पद है, विनय के पद है, गुरुजनों ने बहुत पद बनाए हैं। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। पूरा भाव के साथ भीतर में डूब जाएं। एक घंटा, यदि एक घंटा नहीं, केवल एक पद को यदि 15 मिनट 20 मिनट पूरे भाव के साथ आप गा लेते हैं तो समझिए उतने देर आप दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। इसको मैं मेडिटेशन कहता हूं, इसको मैं ध्यान कहता हूं। और ध्यान यदि आप कर सकें, ध्यान अभ्यास करें और बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम ये प्रार्थना जरूरी है। इससे आपके मन में धैर्य बनेगा। कभी कभी प्रयास करके जब सफलता नहीं मिलती तो मन अधीर हो जाता है। इस अधीर मन को संतुलित बनाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। और कभी कभी यह भी होता है कि प्रार्थना करके भी जब हमारे कार्य में सफलता नहीं मिलती तो मन अधीर होने लगता है। ऐसे समय में प्रतीक्षा की भी जरूरत होती है, और तब मिलता है प्रसाद। जैसे हम सब यहाँ आए, पहले संतों के दर्शन सत्संग की प्यास जगी, तब यहाँ आए, प्रयास किए तो यहाँ गए, प्यास हुई दर्शन की, प्रयास किए तब यहाँ आए, और हमने यहाँ पर बैठ करके सुना, प्रार्थना किया। और थोड़ी देर हम यदि प्रतीक्षा यहाँ ना करें तो अंत में जो बटने वाला प्रसाद है वो कहां मिलेगा। ऐसे हमें थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। देर अबेर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम बार बार निराश हो जाए कि नहीं, हम इतने दिन से संतों के साथ में लगे हैं, इतने ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं, तो पर भी जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं, धोखे में तो मैं नहीं चला जा रहा हूं। जो लोग खा पी करके मौज उड़ाते हैं, भौतिकवादी जीवन जीते हैं, वो लोग प्रत्यक्ष यहाँ का सुख तो भोग ही रहे हैं, और हम लोग अध्यात्म करके ऐसा ना हो कि भौतिक सुख तो हम छोड़ दिए और अध्यात्म सुख भी ना मिले, तो दो दिन से गए पाड़े हलवा मिले न मारे वाली कहावत हो जाए। ऐसा मन में कभी अधीरता होती है, लेकिन जरूरत नहीं है इतने अधीर होने की। प्यास, प्रयास, प्रार्थना, प्रतीक्षा, और तब बाद में प्रसाद। ते प्रसाद बाद में हमको मिलेगा। बात है कि भीतर से कल्याण की भावना हो तो सत्संग फिर एक एक बात हमको शब्द नहीं जान पड़ेंगे, फिर हम तौलेंगे नहीं। यदि कल्याण की भावना नहीं है तो 5 दिन जो सुने, अभी यहां से जाकर के आप तौलना शुरू कर देंगे कि कौन संत ने क्या कहा और किस संत ने क्या कहा, किनकी बोलने की वाक छटा कैसी है और किसने कितना अच्छा कहा, कितने कहा गड़बड़ किया। आप ये तौलना शुरू कर देंगे और फिर वहां जाकर चर्चा भी शुरू कर देंगे कि बुरहानपुर वाले ऐसे, इलाहाबाद वाले वैसे, और बाराबंकी वाले ऐसे, अयोध्या वाले वैसे, और बस यही में सब बेकार हो जाता है। अपने भीतर में तौलें, बाहर नहीं देखना है, भीतर में देखना है। जो भी सुने हैं वो अपने मन को कसने के लिए है, अपने जीवन को कसने के लिए है, अपने मन को मांजने के लिए है। सत्संग का साबुन अपने मन को साफ करने के लिए है। जितना भी हम सुने हैं उसको खूब सुने, उसको गुने, चिंतन करें, मनन करें, और अपने अंतर मन में झांक करके देखें कि हमारे भीतर में कहां क्या क्या कमी है। निर्णय की बातों को सुनकर सैद्धांतिक जीवन को भी तौलें और उसमें सार को धारण करें। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, बाहर हम दर्शन को भी ना जानते हों, दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान ना हो, कोई बात नहीं, यदि व्यवहार हमारा बन जाता है। साधन तो हमने जिंदगी भर बटोरे और कुछ पाया नहीं, थोड़ी सी साधना करके भी देखें। साधन में दुख है और साधना में सुख है, रूप में रुपये में दुख है और स्वरूप में सुख है। पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा, पद, इसमें दुख है, लेकिन प्रेम में बड़ा सुख है। इसलिए अपने आप की ओर लौटें और भीतर में हम प्रेमी बने, अंतर्मुखी बने, और सबके साथ हमारा व्यवहार सुंदर बने। ऐसी कोशिश हमको करते रहना चाहिए। 5 दिनों तक यहाँ लगातार सत्संग हुआ। यहाँ के भक्त सज्जन अथक प्रयास करके ये सुंदर समायोजन किए, संत गुरुजनों का सम्मेलन किए। 3 जगह आप लोग जाते हैं, बड़ा खर्च लगता है। अयोध्या, बाराबंकी तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, और बुरहानपुर तो लोग जाते ही रहते हैं। तो इतने दूर दूर के संतों के दर्शन के लिए जो जाते हैं वही जाते हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे, ये माताएं बहनें जो यहाँ आकर के बैठी, सभी नहीं जा पाते। इन सबको एक जगह बैठ करके और वहां के पूरे संतों का
जो यहाँ दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, सत्संग का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, इसका सारा श्रेय जाता है ग्राम डोमा के उत्साही भक्त सज्जनों को, जो कबीर धर्म प्रचार समिति है और साथ में उनके दिशा देने वाले श्री रविंद्र साहब जी हैं। ये सभी लोग बड़े उत्साही हैं और उत्साह से ऐसा ये जब जब कार्यक्रम कराते हैं तो 2-3 जगहों के संत को बुलाते हैं। ये संत को बुलाते हैं तो लोगों के मन में कभी कभी उल्टी भावना जगती, कभी बड़ी स्पर्धा हो गया, मजा आएगा, कहाँ के संत क्या कहते, बहुत गलत बात है, अपने भीतर में तौलिएगा। तो इन लोगों ने जो इतना सुंदर कार्य किया है, सच में सराहनीय प्रशंसनीय नहीं बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये सब। और ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर रहा, इसका श्रेय उन सभी को है। और आप सभी बहुत धन्यभागी हैं जो इन सब कार्यक्रमों में आए और 5 दिनों तक आप लोगों ने संत गुरुजनों के सेवा की, सत्संग किया। आप लोग भी कम धन्यभागी नहीं हैं। आयोजन करता आयोजन करे और कोई लोग आकर के बैठे ना तो भी सब कोई आयोजन सफल नहीं होता, इसलिए आप सबका सहयोग इसमें है। मैं भीतर से, वैसे यहाँ हमीर गौटिया जी जब गए परसुली में कार्यक्रम था तभी उन्होंने बताया था कि साहब कार्यक्रम निश्चित कीजिए 2 से 12 तारीख के बीच में, 14 के बीच में। मैंने कहा था मेरा समय तो अभी खाली है, मैं किसी को टाइम दिया नहीं हूं और मैं समय बांध दूंगा। और अयोध्या वाले साहब जी का समय उस समय कोई दूसरे जगह का होगा और बाराबंकी वाले उस साहब का कहीं दूसरे जगह होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तारीख उन्हीं लोगों से रखवा करके आप मुझे सूचना दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। संत गुरुजन धर्मानुरागी बंधुओं, सत्य भक्ति के स्रोत, श्रद्धा मूर्ति माताएं बहनों, जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म बिगड़ते हैं, उसका कारण है कि हमारे विचार दूषित हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो 2 रोटी के लिए मोहताज हो, जिन्हें कपड़े ना मिलते हों, जिनके रहने के लिए एक चारपाई की जगह उनके पास ना हो। बहुत कम लोग हैं। भले ही बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, 56 भोगों को भोगने की सुविधा नहीं है और राजसी ठाट बाट बना करके कपड़े पहनने की सुविधा भले ही नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से रहने की जगह, रोटी पानी, कपड़े सबको मिल रहे हैं। जीवन की ये सबसे बड़ा दुख नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़े, मकान यही मूलभूत समस्याएं हैं, तो उनके लिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि जिनके पास रोटियों की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, रहने के लिए एक मकान नहीं 4-4 मकानों की व्यवस्था है, उनका चित्त क्यों अशांत है? और तब हम पाएंगे
कि सच में हमारे जीवन में जितने दुख हैं, अशांति है, उसका कारण है हमारा मन। जो भी हमारे पास में है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसकी प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हैं। और ये भी मन का कितना धोखा है। जिन चीजों को हम पा चुके हैं उसमें हमें सुख मिला नहीं, तो जिन चीजों को हम प्राप्त करेंगे उसमें हमें सुख मिल जाएगा, कैसे हम आशा करते हैं। पहले सोचते थे कि शादी होगी, पत्नी आ जाएगी, नौकरी लगेगी, पैसे कमाऊंगा, मकान बन जाएगा, समाज में खासा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फिर बस जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन यहां बैठे हैं उसमें 70-80% लोगों का यह अनुभव है। विवाह भी हुआ, पत्नी आई, बच्चे आए, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है। जिन चीजों को पाने के लिए हमारे मन में ललक थी, निज निज प्रारब्धानुसार उन चीजों को प्राप्त किए, लेकिन कितना सुख मिला है, कितनी शांति मिली है। कभी इस बात को हम बैठ करके सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं? थोड़ी देर यदि इसी को हम बैठ करके घर में सोच लेते कि जिन चीजों को पाने के लिए मैं ललायित था, सोचता था कि ये चीज मिली तो बस मेरा जीवन ही बदल जाएगा, वो चीजें मिल गई लेकिन शांति नहीं मिली। तो जिन चीजों को पाने के लिए मैं परेशान हूं वो चीजें मिल जाएंगी तो मुझे क्या शांति मिलेगी? मन में सदा अतृप्ति बनी रहती है। जो चीज मिल जाती है वो हमारे अनुकूल नहीं होती। पहले हम परेशान थे कि वस्तु हमारे पास नहीं है इसलिए दुख है, ये व्यक्ति हमारे पास नहीं है इसलिए दुख है। और बाद में जब मन इच्छित व्यक्ति और वस्तु हमें मिल जाते हैं तब हम कहते हैं हमारे मन अनुकूल नहीं है इसलिए दुख है। पहले ना मिलने का दुख है और वह वस्तुएं मिल जाती है तो अनुकूल नहीं है इसका दुख है। समस्या तो यह है कि जिन चीजों की हम कामना करते हैं वो मिल जाए, ये भी सच नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, और हमारे मन की कोई सीमा भी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने एक साइकिल की बात सोच ली और साइकिल मिल गई तो जिंदगी भर के लिए हमारी सोच समाप्त हो गई, जीवन भर के लिए हमारी इच्छा मिट गई। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। हमारे कितनी वासनाएं भरी है और वो वासनाएं इच्छाएं उठाती रहती हैं और हम उन इच्छाओं के लहरों में थपेड़े खाते रहते हैं। एक इच्छा होती तो उसकी पूर्ति हो जाती, एक चीज की मांग होती उसकी पूर्ति हो जाती, एक व्यक्ति की कामना करते तो बात कहीं तक सोचने जैसी थी। लेकिन जो भी हमारे मन का कोई सीमा नहीं है, जो मिलता है वो बेकार हो जाता है, जो वस्तु मिलती है वो बेकार हो जाती है। तो पहली बात तो हमारे मन में जितने हम चाहते हैं हमारी चाह कभी पूरी हो नहीं सकती। दूसरी बात है जब मिल ही जाती है तो वो अनुकूल नहीं है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने मन के वशीभूत हैं
अपने अपने मन के अधीन हैं। अब हम उनको अपना स्वाधीन बनाना चाहते हैं, हम दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हैं, यह भी संभव नहीं है। जब हमारा ही मन हमारे अधीन नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है, तो हम दूसरों को अपने अधीन कर कैसे सकते हैं। पत्नी के अपने मन के अनुसार बनाने की चेष्टा, बच्चों को अपने मन के अनुसार बनाने की चेष्टा, साथ साथ पूरे परिवार समाज, हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, सब हमारे अनुसार करें, सब हमारा अनुसरण करें। मत मजहब वाले भी यही सोचते हैं। सभी मजहब वालों के भीतर में यही भावना भरी है कि लोग हमारे पंथ में आ जाएं, हमारे पंथ में दीक्षित हों, हमारे गुरु से ही सभी लोग गुरु दीक्षा लेवें, हमारा ही समाज बढ़े। पहले पहले तो एक धर्म के प्रति लोगों के मन में उत्साह होता है। ये तो ठीक है कि कल्याण भाव से, करुणा दृष्टि से, हित भावना से हम ये सोचे कि लोग यदि सतपथ पे लगे और अपना कल्याण करे, सुधार करे, तो यहां तक बात ठीक है। लेकिन जब बात यहां आती है कि हमारा गुरु, हमारे संप्रदाय, हमारा समाज ये बड़ा है और यहीं आने में लोगों का कल्याण है, तो उत्साह उन्माद में बदल जाता है। और ये धार्मिक उन्माद के कारण फिर हिंसा पनपती है, समाज में वैमनस्यता पनपती है, आदमी को पहचान नहीं पाता है, मजहब के नाम पर भी लड़ाइयां हो चलती हैं। तो सब अपने वश में करना चाहते हैं लोगों को हम, और ये संभव नहीं है। सभी लोग हमारे प्रतिकूल भी नहीं हो सकते हैं और सभी लोग हमारे मनानुकूल भी नहीं हो सकते हैं। संसार में विविधता है, संस्कारों की, विचारों की और व्यवहारों की, इसलिए विविधता कभी मिटेगी नहीं। इस विविधता के कारण ही कुछ लोग हमारे अनुकूल भी बने रहेंगे, कुछ लोग हमारे प्रतिकूल भी बने रहेंगे। आज जो व्यक्ति वस्तु हमारे अनुकूल है, वही व्यक्ति और वस्तु कल हमारे प्रतिकूल भी हो सकते हैं, और ऐसे ही होते आ रहे हैं। महाराज भृथहरि जिन पिंगला पर आसक्त था, उन्हें अपने आप पर भरोसा भी नहीं था कि मैं पिंगला को कभी त्याग कर सकता हूं। लेकिन जब उनके सामने में ऐसी परिस्थिति आई, उन्होंने अपने आंखों से देखा पिंगला के करतूत को, तो उनका विचार बदल गया और वो वैराग्य धारण किए। उनका मन कितना बदल गया। और कितने ऐसे लोग हैं जो साधना पथ पर चल रहे हैं, मन में ढिलाई आई तो साधना से विचलित हो गए और संसार के मार्ग पकड़ लिए। तो स्वयं का मन जब अपने बस में नहीं है, हमारा ही मन बदल रहा है क्षण क्षण, तो दूसरे लोग हमारे साथ स्थायी हो सके, ये कामना ही गलत है। इसलिए जो आज हमारे मित्र हैं वो कल हमारे शत्रु हो ही जाएंगे। और ये सच है कि शत्रुता और मित्रता दोनों के लिए निकटता की जरूरत होती है। हम संसार से अपना संबंध जोड़ते हैं, यही हमारी कमजोरी है। जितने हम संबंध जोड़ना चाहेंगे उतने उतने हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। है कि मित्रता में सुख है और शत्रुता में दुख है। शत्रुता मित्रता ये हमारे मन का खेल है, और ये सुख दुख भी हमारे मन का ही खेल है। दोनों के लिए निकटता की जरूरत होती है। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, आपसे उनकी कोई परिचय नहीं, उनसे कोई मेल मुलाकात नहीं, तब तक आप सोचते हैं कि इनसे मेरा मित्रता हो जाए तो ठीक है। जब परिचय नहीं है तो ना उनसे आपके कोई मित्रता है, ना शत्रुता है, ना मिलन में हर्ष है, ना वियोग में शोक है। लेकिन जैसे निकटता बढ़ जाती है, परिचय हो जाता है, आप जानते हैं कि व्यक्ति फलाना गांव का है और हमारे जाति समाज वाला है और रिश्तेदारों में से है, तो और बात बढ़ गई आगे, थोड़ा सा स्नेह और ज्यादा हो गया, थोड़ी मित्रता बन गई। अब ऐसा व्यक्ति आपके घर में आए तो आपको सुख होता है,
लेकिन जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी कि वे आदमी आपके घर में कभी मेहमान बने, आए और वे कहने लगे भाई साहब मैं तो जरूरी काम से आया था और अभी समय नहीं है, फिर कभी समय लगेगा तो मैं रात्रि का विश्राम करूंगा, अभी मैं जा रहा हूं। जिनको आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वे आदमी आए, चंद मिनटों के लिए आए और हाथ मिलाकर चले गए, तो आपको उनके जाने में दुख हुआ, निकटता है। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप शत्रु मान बैठे हैं, वे आदमी आपके घर में आए तो आपको दुख हुआ, कहां कहां चला है सुबह सुबह से मूड ऑफ करने के लिए, अभी मुझे काम में जाना था। घर के भीतर में जाते हैं, श्रीमती जी से कहते हैं कि जरा जल्दी एक कप चाय तो बना दो, पता नहीं ये सुबह सुबह क्यों इस मूड खराब करने के लिए चले आए, कब तक मेरा समय बर्बाद करेंगे, मुझे दफ्तर में जल्दी जाना है। और वो आदमी के पास जाकर के हम बोलते हैं अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए, अभी अभी आपकी ही चर्चा हो रही थी बच्चों के साथ, बहुत दिन में आए हैं, कैसा हमारा डबल डबल चेहरा है, भीतर में कुछ है बाहर में कुछ है, आखिर हमारे मन में परेशानी क्यों है, हम भीतर बाहर एक नहीं हो पाते हैं। यदि वो आदमी कह दे नहीं साहब मैं तो ऐसे ही चला आया था, थोड़ी देर मन में हो गया, चलो इधर से निकल रहा था तो आपकी याद आ गई, चलूं, अभी मुझे समय नहीं है मैं जा रहा हूं। ऊपर ऊपर कहते हैं नहीं साहब आए हैं तो रुकना चाहिए, भीतर भीतर कहते हैं अच्छा है जल्दी ही चला जाए। वे जब जाते हैं तो आपको खुशी होती है, अनुकूल व्यक्ति आए उनके आने में आपको सुख हुआ, जाने में दुख हुआ। जिनको आपने प्रतिकूल माना है वे जब आए तो दुख हुआ, जाने में सुख हुआ, तो सुख और दुख तो दोनों दिए। मित्र के आने में सुख हुआ, जाने में दुख हुआ। जिसे आप प्रतिकूल माने हैं उनके आने में आपको दुख हुआ तो जाने में सुख हुआ। तो केवल परिणाम पीछे आ रहा है, एक पहले सुख दे जाता है तो परिणाम उसका दुख है, और एक ऐसे हैं जिनका आने में दुख है तो उसका परिणाम सुख है। और सच है ये दोनों मन का खेल है, दोनों को हमने मन से मान लिया, एक अनुकूल मान लिया दूसरे को प्रतिकूल मान लिया, और अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों बनाने के लिए उसको हमने पहले संबंध जोड़ा। शत्रुता ऐसी थोड़ी हो जाती है, किसी अनजान आदमी से आपकी कोई शत्रुता हो सकती है क्या? छत्तीसगढ़ में ही आप बैठे हैं, रायपुर जिला में आप बैठे, धमतरी में बैठे हैं, तो धमतरी जिला के सभी आदमी को आप जानते नहीं हैं। जिनको आप जानते नहीं हैं उससे आपका कोई राग भी नहीं है, उनसे आपका कोई द्वेष भी नहीं है। राग भी बनता है जब आप उससे संबंध जोड़ते हैं, और द्वेष भी तभी बनता है जब आप उनसे संबंध जोड़ते हैं। जब तक से किसी व्यक्ति से वस्तु से हम अपना राग ना जोड़ें, अपना संबंध ना जोड़ें, तब तक राग भी नहीं संभव है और द्वेष भी संभव नहीं है। राग द्वेष दोनों के लिए हम संसार में पहले अपना संबंध जोड़ते हैं। इसलिए इन दोनों से पार होने के लिए सबसे पहली बात है जहां तक हम बने संबंध अधिक जोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन हमारे मन की अतृप्ति है, जो ये मन सदा ये चाहता है कि हम संसार में कितना संबंध जोड़ें, और हम अपने मन के अतृप्ति को संबंधों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। जिनका जितना बड़ा परिवार हो जाए, जितने बड़े रिश्तेदार हों, जितनी जिनकी ख्याति हो, जितना जिनका बड़ा पद हो, जिनका बड़ा मकान हो, जिनका बड़ा मठ हो, जिनके ज्यादा शिष्य शाखा हो, तो बस हमारे भीतर में थोड़ी सी गर्मी आती है कि हाँ अब कुछ हुआ है। लेकिन जितने जितना ये संसार का संबंध बढ़ता है, मन के उलझन भी उतने उतने अधिक और बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसमें कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, फिर वहीं को वहीं झगड़ा आकर के खड़ा हो गया, और उसी में हम परेशान रहते हैं। जीवन को देखने का भी अपना ढंग है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कांच के गिलास का, कि एक कांच का गिलास जिसमें आधा गिलास पानी भरकर और यहां टेबल पर रख दिया जाए, क्योंकि गिलास कांच का है इसलिए सभी को दिखाई देगा इसमें पानी भरा है या खाली है। अब हम आप सभी से पूछें कि कांच के गिलास में आप बताइए कि गिलास भरा है या खाली है। कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा है और कुछ लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है। क्योंकि आधा भरा है यह भी सही है और आधा खाली है यह भी सही है। लेकिन इसी से आपके जीवन के दृष्टिकोण का पता चलता है। जो आदमी ये देखता है कि गिलास आधा खाली है वह आदमी सदा दुखी रहेगा, और जो आदमी ये देखता है कि गिलास आधा भरा है वो सुखी रहेगा। हमारी दृष्टि खाली पर ज्यादा पड़ती है, भरे पर कम। मेरे पास क्या नहीं है
ये हम ज्यादा देखते हैं। हमारे पास बड़ा मकान नहीं है, बड़ा पद नहीं है, हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। पुत्रैसना, वित्तैसना, लोकैसना। शास्त्रकारों ने 3 प्रकार की ऐसना बताई है। ऐसना का नाम है वासना, इच्छा। ये 3 प्रकार की इच्छा प्रबल है। पुत्रैसना, संसार में लोगों को पुत्र परिवार की इच्छा है। और लोकैसना, जन समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, बहुत लोग उनके पीछे चल रहे हो। वित्तैसना, वित्त नाम धन, धन संपत्ति उनके पास खूब हो। ये 3 चीजें जिनके पास होती है तो मत पूछो गर्मी फिर। आदमी ऐसे चलता है अकड़ करके। कबीर साहब ने लिखा है, फूला चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। आदमी इतना टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उनके चलने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। आदमी के पास जरा ही पद प्रतिष्ठा आई और जरा सा उनके पास कोई धन संपत्ति आई, बड़ा परिवार हो गया या शिष्य शाखा बढ़ गया तो। और यदि ये नहीं है तो बस आदमी ये मानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसका दुख वो समझता है मेरे दुख का कारण यही है। लेकिन अंत में पता चलेगा कि कितना भी सब कुछ मिल जाए फिर भी मन की अतृप्ति बनी रहती है। एक शायर ने लिखा है कि दुनिया जिसे कहते हैं वो मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। जिसे हम दुनिया कहते हैं एक मिट्टी का खिलौना है। यहाँ की चीजें मिल जाती है तो हमें मिट्टी जैसे महसूस होती है। पत्नी जब तक नहीं मिली थी उनकी काया हमें स्वर्ण काया लगती थी। उनकी बड़ी बड़ी महिमा करते थे उस देह की। और जब मिल गई तो फिर पसीना की बदबू आने लगी, अब उसमें दुर्गंधी दिखाई देने लग गई। जब तक धन नहीं मिला था तो लगता था कि धन में सुख मिलेगा, और जब धन आया तो दुख उल्टा और बढ़ गया, उसकी चिंता सताने लग गई। पुत्र जब तक नहीं था तब तक लगता था कि पुत्र मिला कि समस्या का समाधान, लेकिन जब घर में पुत्र मिल गया अब अनुकूल नहीं है और आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, उच्च श्रृंखल स्वभाव का है, अब और दुख बढ़ गया। पहले न मिलने का दुख था, अब मिला इसका दुख, मिला है लेकिन अनुकूल नहीं इसका दुख है। तो ऐसी जिंदगी उलझती चली जाती है, मन उलझता चला जाता है इन्हीं संसार में और इसका समाधान हो नहीं पाता, अतृप्ति बनी रह जाती है। तो भीतर में अतृप्ति बनी रहती, इसका कारण क्या है? सच है ये जो अतृप्ति है इसका एक ही कारण है, वह खोज रहा है स्थायी समाधान। हमारा मन सोचता है कि स्थायी समाधान मिले, सदा सदा के लिए हमारे मन की उलझन मिटे। लेकिन हम मन की उलझन को मिटाने के लिए वही बातें सोचते हैं जिसको हम पहले से सोचते आए हैं। हम सोचते हैं ये चीजें मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। कितना भी मिल जाए मन में तृप्ति बनी रहेगी जब तक से हमें अपने आप का पता ना हो। हम अपने से ही जब तक नहीं मिल जाते तब तक संसार के प्राणी कितने भी मिले और पदार्थ कितने भी मिले, प्राणी और पदार्थों को भर करके हम अपने जीवन को भर नहीं सकते, अपने मन को तृप्त नहीं कर सकते। मन की अतृप्ति बनी रहेगी। और सभी जानते हैं कि अंत में सबको जाना है। फिर इन प्राणी और पदार्थों को पकड़ने के लिए हम इतने लालायित क्यों हैं? और सच तो यह है कि हम इसके जितने ही पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम बेकार हो जाता है, क्योंकि अंत में छूटने वाला है। छूटने वाले को पकड़ने के लिए हम परेशान हैं, और जो कभी छूट नहीं सकता उसको पकड़ने की कभी मन में कोशिश नहीं हुई। जो स्वयं परिवर्तनशील है उसको हम अस्थायित्व रूप देना चाहते हैं, और जो सदा स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसके ओर हमारी कोई दृष्टि नहीं है। हम थोड़े अपने दृष्टि को घुमाएं। सुख हर आदमी चाहता है, शांति हर आदमी चाहते हैं, लेकिन सुख शांति चाहते हैं और अस्थायी चाहते हैं। और अस्थायी सुख शांति, शाश्वत सुख शांति तभी मिलेगी जब हमारी पकड़ शाश्वत में हो, और शाश्वत जो है वो हमारे भीतर में है। हम इस मृण्मय जीवन के पीछे न उलझ करके चिन्मय जीवन को भी देखें, चिन्मय चेतन को भी समझें। हम नश्वर जगत में ही ना उलझें, इस नश्वर जीवन के प्रति मोह को त्यागें। तब हमें पता चलेगा कि हमारे भीतर एक शाश्वत जीवन भी है, और जब हमें उस शाश्वता का पता चलेगा तब हमें शाश्वत सुख मिलेगा। फिर हमारी अतृप्ति सदा के लिए मिट जाएगी। जिसे पा करके पाने की कामना ना रह जाए वही पाना ही सार्थक है, और जिसे जान करके जानना ना रहे उसे जानना ही सार्थक है। और इसलिए वह है अपना मूल केंद्र बिंदु, अपनी चेतना, अपनी आत्मा, जो हमारे निकट नहीं, हमारे पास नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी से किन्हीं ने पूछा होगा
कि आप चैतन्य चैतन्य कहते हो, आत्मा आत्मा कहते हो, जीव जीव कहते हो, तो ये जीव चेतन आत्मा कहां है? सदगुरु श्री निर्मल साहब ने कितना सरल उत्तर दिया, यदि तुम कहो जीव कैसा कहां है, नहीं देखते हो स्वयं कह रहा है, देखते नहीं हो वही तो कह रहा है। उसी की सत्ता से तो हम बोल रहे हैं। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। जिनकी सत्ता से हम बोलते हैं वही तो हमारा स्वरूप है। ऋषियों ने उपनिषदों में भी इसी प्रकार की चर्चाएं की है। यत् श्रोत्रेण न शृणोतीदं श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिम उपास्यते। जिन कानों के द्वारा आप सुनते हैं वह कान ब्रह्म नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से कान सुनते हैं उसे तो ब्रह्म जान। जिन आंखों के द्वारा हम जगत को देखते हैं वह आंखें हमारा स्वरूप नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से हमारी आंखें देखती हैं उसे तो ब्रह्म जान। और इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के लिए उन्होंने गिनाया है। मूल है कि हमारा स्वरूप खोजना नहीं, वो बाहर में है और उसे दृश्य का विषय नहीं बनाया जा सकता। दोपहर में साहब ने थोड़ी चर्चा की थी। कभी कभी लोग कहते हैं यदि चैतन्य है, आत्मा है, तो उसे दिखाएं, उसका साक्षात्कार करें। भूल होती है, जैसे हम भौतिक पदार्थों को आंखों से देखना चाहते हैं उसी प्रकार हम चेतन को भी देखना चाहते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। संध्या पाठ में हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। जो सबको जानने वाला जीव चैतन्य है वो सबसे न्यारा है, वो सबसे अलग है। दृष्टा को हम दृश्य का विषय बनाना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। चैतन्य को हम कैसे देखेंगे? जो सबको देखने वाला है उसको हम दृष्टि का विषय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। जो भी दृष्टि का विषय होता है वो माया है और उस पदार्थों को देखने वाला दृष्टा का नाम ही चैतन्य है, इसलिए उसको नेत्र का विषय नहीं बनाया जा सकता। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने 3 प्रकार के ज्ञान का जिक्र किया है। बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान और स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि बाहर इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको ज्ञान होता है, देखना सुनना भोगना, जो भी बाहर इंद्रियों के द्वारा होता है, दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देखते सुनते भोगते हैं, यह बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान है। अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि का, और बुद्धि आदि के द्वारा जो भीतर से ज्ञान होता है, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है। और चेतन का ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने सुंदर तर्क दिया है, नेत्र आपको नाही देखत, जीव निज स्वाद कभी न लेवत, जीव ज्ञान तस नित्य स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। जिस प्रकार से आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, आंखों के द्वारा संपूर्ण दृश्य को हम देखते हैं, सारा जगत को हम देखते हैं, लेकिन आंख अपने आप को कभी नहीं देख सकती। एक बात और याद रखिए, जितने भी हम देखते हैं वो अपने से दूर की चीजों को देखते हैं। कभी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक हम 1 फीट 2 फीट की दूरी पर रख करके देखते हैं तो अच्छी तरह से दिखाई देती, पढ़ पाते हैं। थोड़ा नजदीक कर लें तो पढ़ने में अड़चन होगी, और नजदीक कर लें थोड़ा और अड़चन बढ़ेगी, और आंखों में ही पुस्तक को लगा लें तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब इतनी निकट की चीज हमको दिखाई नहीं देती तो चेतन के लिए निकट भी नहीं कहा जा सकता, वो स्वयं है। जो देखने वाला है उसको आप कैसे देखेंगे? साहब कहते हैं, जीभ निज स्वाद कभी न लेवत, जिभ्या खटरस व्यंजनों का स्वाद लेती है लेकिन अपने आप का स्वाद नहीं लेती। इसी प्रकार चेतन सबको जानता है, लेकिन संसार का सारा दृश्य मिल करके भी चेतन को जानना चाहे तो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो तो सबको जानने वाला है। तो दृश्य को हम, दृष्टा को हम दृश्य का विषय न बनाना चाहें, हम दृष्टा को देखना चाहते हैं, ये गलत है। तो इसको कैसे देखें? उनको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। साहब कहते हैं, नहीं देखते, स्वयं कह रहा है। सूर्य को, प्रकाश को देखने के लिए और क्या माध्यम हो सकता है? सूर्य को देखने के लिए रात्रि के समय हम 1000 बत्तियां जलाएं और हाइड्रोजन लगाएं और उसके प्रकाश में हम सूर्य को देखना चाहें, देख नहीं सकते हैं। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही किरण चाहिए। इसी प्रकार को चेतन को जानने के लिए चेतन की ही सत्ता पर्याप्त है। हम उन्हीं के द्वारा उनको जानते हैं, यह स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए हम अपने भीतर में जाने, और जब तक से हम स्वयं को जानते नहीं, अपने में स्थिरता पाते नहीं, तब तक से हमारे भीतर में अतृप्ति बनी रहेगी, और उस अतृप्ति को हम संसार को भर करके तृप्त करना चाहेंगे, यह कभी संभव ही नहीं होगा। अंत में सबको जाना है, ये तो निश्चित है। सभी कहते हैं, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना, इतनी बात तो सभी कहते हैं, लेकिन जीवन में
ये उतरता कहां है? यदि इतनी बात हमें 24 घंटा याद रहे कि संसार को हमें छोड़ करके जाना है, तो हमारा काम बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण और अपने वाणी पर मैं विराम लूं। एक बार दो लड़के थे, दोनों पड़ोसी थे, पास पास में रहते थे, दोनों की स्थिति परिस्थिति को खूब जानते थे कि कौन कितना धनी है, कौन कितना गरीब है। थे तो दोनों सामान्य परिस्थिति के लड़के, जिन्होंने कभी लाख रुपए देखा ही नहीं था। एक लड़का बोलता है, यार आपको पता है जब मेरा बाप मरा, दोनों के बाप मर गए थे, दोनों के बाप चल बसे थे। एक लड़का कहता है, यार आपको पता है जब मेरा बाप मरा ना, तो 10 लाख रुपया छोड़ के गए संसार से। जब मेरे पिता दुनिया से गए तो 10 लाख रुपये छोड़कर गए। अब वो भी लड़का जानता था कि इसके घर में लाख रुपए की तो संपत्ति नहीं, और इतना ये बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, 10 लाख रुपया, अपने बाप की इतनी ज्यादा महिमा कर रहा है। उनसे भी नहीं रहा गया। उसने कहा, यार बस इतने ही, तेरे बाप ने 10 ही लाख रुपया छोड़ा। तो उसके मन में उत्सुकता हो गई। उसने कहा, यार क्या बातें कर रहे हो, 10 लाख रुपया कोई कम होता है क्या? अरे कहे, मुझे पूछो मेरा बाप जब गया तो क्या छोड़ा? कहे, क्या ज्यादा छोड़ गया? 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख, 100 करोड़, 2 करोड़, क्या बस इससे ज्यादा तुमको गिनती नहीं आती है क्या? लड़का तो बड़ा हैरान हो गया। जानता है उनके घर को कि उसके अभी दरवाजा भी टूटा पड़ा है, पिछली दीवार गिर गई है, उसको भी अभी बना नहीं पाया। अभी पिछले दिनों ही मां बीमार हुई थी, डॉक्टर ने कहा था 5000 रुपए ले आओ तो ऑपरेशन होगा। कितने दरवाजे इसको झांकने पड़े थे और कितने इनको लोगों के सामने गिड़गिड़ाने पड़े थे, तब तो कहीं बामुश्किल मां का ऑपरेशन करवा पाया था। और आदमी है कि हद कर दी, 2 करोड़ की गिनती गिना दी, और तो भी कहता इससे भी ज्यादा। उसने कहा, यार क्या 4 करोड़ छोड़ के गया तेरा बाप? उसने, लड़के ने कहा, यार तुम भी वही परेशान, वही बेहूदी बात कर रहे हो, फिर वही 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। तो कहा, बता दो यार, फिर इतने परेशान क्यों करते हो? सच सच बताओ, तुम्हारा बाप गया तो कितना छोड़ के गया? उसने कहा, बेवकूफ, मेरा बाप जब गया तो पूरे दुनिया को ही छोड़ के चला गया। आप 2-4 करोड़ की बात करते हो। और सच है, जिसे हम माने हैं, हमारी सारी दुनिया को हम छोड़ करके जाएंगे। जाने के पहले, सबसे मिलने के पहले, सबको पाने के पहले हम अपने को पालें, सबसे मिलने के पहले हम अपने से मिल जाएं, सबको जानने के पहले हम अपने को जान लें। ये अतृप्ति मिटेगी, ये उलझन मिटेगी, ये दुख मिटेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम लेता हूं।